नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज जैसा कि अब तक जो क्लासेस चल रही थी वो मैथ, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही थी, साइंस की क्लासें। आज हम हरियाणा जी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन ये सीरीज। देखिए पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है या ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। तो कौन होता है भाई ग्राम पंचायत का प्रमुख, बताइए बताइए कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। कौन होता है भाई? सरपंच। सरपंच देखो, सरपंच के लिए योग्यता देखो हरियाणा में क्या कर रखी है, शिक्षक मतलब शिक्षा। शिक्षा कितनी होनी चाहिए? वो 10वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? 10वीं पास। न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम योग्यता में आयु की अगर बात करें तो आयु कितनी होनी चाहिए इसकी? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए भाई? 21 वर्ष। ध्यान रखना, जो ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का बता देता हूं, ये पंचायती राज का विषय है। क्या है भाई? पंचायती राज का विषय है। पंचायती राज का विषय। ठीक है। और पंचायती राज में कितने विषय दिए गए हैं भाई? 29। तो यूं कह सकते हैं ग्राम पंचायतों को अगर बात करते हैं तो कितने विषय हैं भाई वहां पर? 29 विषय। तो पंचायती राज कैसा है भाई अपना? त्रिस्तरीय। क्या है भाई? त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय में सबसे जो निचला स्तर, निचला और सबसे ऊंचा, इस प्रकार से दो होते हैं। तो ये ध्यान रखना, त्रिस्तरीय कैसे होता है? जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और जिला परिषद। तो ये जो है ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये सबसे निम्नतम स्तर है। तो ग्राम पंचायत जो होती है, जो पंचायती राज के जो विषय है या पंचायती राज जो रखा है, त्रिस्तरीय जो हमने रखा है, उसमें सबसे निचला स्तर किसका होता है भाई? ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। और सरपंच के लिए हरियाणा में शिक्षा कौन होनी चाहिए? 10वीं पास कम से कम। उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में है भाई? बताइए। यमुनानगर में। कहा है भाई? यमुनानगर, 629। और सबसे अगर कम की बात की जाए, क्या भाई? कम की बात की जाए तो वो है फरीदाबाद। क्या है भाई? फरीदाबाद, 119। ये भी ध्यान रखना। एक ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना, कि पहली बार ग्राम पंचायत चुनाव जो हुए थे, ग्राम पंचायत चुनाव में ईवीएम का पहली बार प्रयोग तो किसने किया था भाई? हरियाणा ने किया था। किसने किया था? हरियाणा ने, हरियाणा सरकार। ठीक है भाई, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। देखो, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, सरपंच की शिक्षा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 10वीं पास। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा में सबसे सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जो जिला है वो कौन सा है? यमुनानगर। सबसे कम ग्राम पंचायत किसमें है? फरीदाबाद में। ध्यान रखना, ठीक है। और ग्राम पंचायतों में सबसे पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल करने वाला जो राज्य है वो भी कौन सा बना है भाई? हरियाणा बना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हरियाणा सदस्यों को संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा में भेजता है। हरियाणा कितने सदस्यों को, यहां ध्यान रखना एक शब्द आएगा, कितने सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेजता है? ठीक है, तो देखिए, उच्च सदन और निम्न सदन दो होते हैं भाई। उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। निम्न सदन जो होता है वो कौन सा होता है? निम्न सदन लोकसभा। लोकप्रिय सदन किसको बोलते हैं भाई? लोकसभा को ही बोलते हैं, जनप्रिय लोकप्रिय सदन। ठीक है, तो देखिए, उच्च सदन में मतलब है राज्यसभा की कितनी सीटें हरियाणा पर? तो राज्यसभा की कितनी है भाई? 5 सीटें। लोकसभा की कितनी है? आप लोगों से ये पूछ ले कि संसद में कुल प्रतिनिधित्व है, क्वेश्चन आ जाए, संसद में कुल प्रतिनिधित्व, कुल प्रतिनिधित्व, तो कुल प्रतिनिधित्व कितना है भाई? 15। 5 राज्यसभा, 10 लोकसभा। ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 राज्यसभा के कौन कौन से हैं भाई? बताइए। एक तो है रामचंद्र जांगिड़, रामचंद्र जांगिड़। दूसरा अगर मैं बात करूं
तो देवेंद्र वत्स। तीसरा कंवरपाल। तीसरा कौन सा है भाई? सॉरी, तीसरा कौन सा है? कृष्णपाल, सॉरी कंवरपाल नहीं, कृष्णपाल। ठीक है। चौथा दीपेंद्र हुड्डा। और जो पांचवा है वो कौन सा है भाई? कार्तिकेय। कौन सा है? कार्तिकेय। ये तीन जो है, ये क्या है भाई? ये तीनों के तीनों बीजेपी के हैं। ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा की अगर बात करते हैं, कांग्रेस से है। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है भाई? इंडिपेंडेंट है। तीन जो है राज्यसभा के सदस्य बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से है, और एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो हरियाणा के कितने सदस्यों को भाई? 5 सदस्यों को। कितने सदस्यों को भेजता है? 5 सदस्यों को भेजता है, ध्यान रखना। ठीक है। लोकसभा में कितने हैं अपने? 10। संसद में कुल प्रतिनिधित्व की अगर मैं बात करूं तो कुल प्रतिनिधित्व कितना है अपना भाई बताइए? 15। कितना है? 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा की ओर से पंचायती राज अधिनियम पहली बार में पारित किया गया। पहली बार में पारित किया गया। देखिए, पंचायती राज, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। पंचायती राज इसने लिख दिया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है भाई? 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1992 93 में। क्या भाई? 1992 93। पंचायती राज किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। ठीक है। ये तो भारत की बात है। ये तो क्या है? भारत की बात है। और सबसे पहले पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ। क्या भाई? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में? नागौर में। और गांव कौन सा था? बगदरी। कौन सा गांव? बगदरी। दूसरा स्टेट पंचायती राज को लागू करने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश। क्या था भाई? आंध्र प्रदेश। सबसे आखिरी जो था, क्या भाई? सबसे आखिरी जो था वो कौन था? मध्य प्रदेश। सबसे आखिर में पंचायती राज किसने लागू किया था? मध्य प्रदेश ने। ठीक है। और बात किसकी आ रही है? हरियाणा की। तो हरियाणा में पंचायती राज, क्या भाई? हरियाणा में पंचायती राज। तो हरियाणा में पंचायती राज बताइए कब? 1994। तारीख एग्जैक्ट पूछ ले तो आपको 22 अप्रैल 1994 में पंचायती राज लागू किया था। और यह भी ध्यान रखना 22 अप्रैल को हरियाणा में पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल 1994। मतलब 22 अप्रैल को हरियाणा का पंचायत, मतलब राजकीय पंचायती दिवस बोल सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय की बात आ जाती तो कब आएगा भाई? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्र की? पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो 23 अप्रैल को। क्या भाई? 23 अप्रैल को। और हरियाणा में किसको? 22 अप्रैल को। ये ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान रखना, जो ये पंचायती राज है कौन सी अनुसूची में है भाई? 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची। और ये भी ध्यान रखना आप लोग, 11वीं अनुसूची के अलावा आप लोगों से ये थोड़ा सा भी पूछ ले कि कितने विषय इसमें पंचायत, तो 29 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए भाई? 29 विषय इस पंचायती राज में हमने रखे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय कहां है? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय कहां है? तो देखिए मुख्यालय कहां है बताइए भाई? भिवानी में है। कहां है भाई? भिवानी में। मुख्यालय कहां है भाई? मुख्यालय कहां है भाई? भिवानी के अंदर। ठीक है। शिक्षा बोर्ड। फिर इसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? ठीक है। कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा? तो देखो गेटवे ऑफ हरियाणा,
तो इसमें आपका आएगा क्या भाई, बहादुरगढ़। क्या आएगा भाई, बहादुरगढ़। गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है भाई, बहादुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर पूछे मानेसर, मानेसर किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो यहां पर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, क्या भाई, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई, मानेसर में। कहां है भाई, मानेसर में। नारनौल को हम क्या बोलते हैं बताइए ना, नारनौल, तालाबों व बावड़ियों का शहर, तालाबों व बावड़ियों का शहर। ठीक है भाई। फर्रुख नगर, बताइए भाई, फर्रुख नगर, फर्रुख नगर में क्या है, एक तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्रुख नगर। फर्रुख नगर पड़ता कहां है भाई, गुरुग्राम में। आपसे पूछ ले फर्रुख नगर झील, तो ये भी कहां है भाई, गुरुग्राम के अंदर है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है फर्रुख नगर को। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखना फर्रुख नगर का मतलब सबसे ज्यादा नमक पैदा करने वाला कस्बा, सबसे ज्यादा नमक पैदा करने वाला कस्बा है भाई, ये क्या है भाई, कस्बा है। कौन सा भाई, फर्रुख नगर। ठीक है, तो हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा, बहादुरगढ़। मानेसर में क्या है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ये नारनौल तालाबों या बावड़ियों का शहर है कह सकते हैं। फर्रुख नगर में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा नमक पैदा करने वाला क्या है भाई, ये कस्बा भी है फर्रुख नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा, हरियाणा को पुरातात्विक भूमि व अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है। हरियाणा में किसको, हरियाणा में किसको पुरातात्विक भूमि व पुरातात्विक भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय विरासत किसको घोषित किया गया है भाई, बताओ भाई। शेख चिल्ली की कब्र, क्या भाई, शेख चिल्ली की कब्र या शेख चिल्ली का मकबरा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये कहां पर है भाई, थानेसर में। कहां है भाई, थानेसर में। और ये बहुत ही मूल्यवान कीमती पत्थरों से बनाया हुआ है, ध्यान रखना। और इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का लाल किला पूछ लेना तो वो कौन सा है भाई, शीश महल। ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा पीछे बता देता हूं तुम। ठीक है, शीश महल। शीश महल को क्या कहा जाता है भाई, हरियाणा का लाल किला। शेख चिल्ली के मकबरे को हम क्या बोलते हैं भाई, हरियाणा का ताजमहल। इसको क्या किया है भाई, राष्ट्रीय विरासत घोषित कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने दिनों के भीतर होना चाहिए भाई। ठीक है, जैसे पंचायती चुनाव भंग हो जाते हैं, जैसे किसी कारण पंचायत भंग हो जाती है तो क्या होगा, कितने दिन, कम से कम कितने दिन में, मैक्सिमम इतने दिन के अंदर चुनाव हो ही जाना चाहिए। अधिकतम कितने दिन तक है, 6 महीने तक बिना पंचायत के कोई भी ग्राम पंचायत रह सकती है। 6 महीने के अंदर अंदर अपने को क्या है भाई, ग्राम पंचायत का क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। तो क्या आएगा भाई, 6 महीने। एक ये भी ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की बैठकें, क्या भाई, ग्राम पंचायत की बैठकें, तो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती ना वो 1 वर्ष में 2 बार जरूरी होती है। एक वर्ष में 2 बार, क्या भाई, 1 वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठकें क्या होती हैं, अनिवार्य होती है। ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग HPSC, क्या भाई, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कब अस्तित्व में आ गया था, ये 1966 में ही आ गया था। कब आ गया था, 1966 में ही अस्तित्व में आ गया था। जो अपन नहीं लगते हैं क्या, HPS HCS जो लगते हैं वो किसके थ्रू लगते हैं, HPSC के थ्रू, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है भाई, राज्य का राज्यपाल इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है इसके अध्यक्ष की। इसके जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है भाई, कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। क्या है भाई, 6 वर्ष का, ध्यान रखना। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष, वर्तमान में, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा। कौन है भाई, आलोक वर्मा। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आलोक वर्मा। कार्यकाल 6 वर्ष, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये ध्यान रखना। ठीक है,
फिर इसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बीरबारा हरियाणा के कहां है भाई? जींद में स्थित है। कहां है भाई? जींद में स्थित है। ठीक है, अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो इसके अभ्यारण्य भी देख लेते हैं। सिरसा, सिरसा में कौन सा है भाई? अब्बू शहर। कौन सा है भाई? अब्बू शहर अभ्यारण्य। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है भाई? बताइए भाई। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या भाई? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। क्या भाई? सबसे बड़ा। हरियाणा में सबसे बड़ा जो अगर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कौन सा है? अबू शहर है क्षेत्रफल के हिसाब से। कुरुक्षेत्र में कौन सा है भाई? छिलछिला। क्या है भाई? छिलछिला। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह कि सबसे छोटा है ये। क्या है भाई? सबसे छोटा है ये ध्यान रखना। छिलछिला सबसे छोटा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। पंचकुला में कौन सा है? खोल ए रैतान। क्या भाई? खोल ए रैतान, ये कहां है भाई? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, और बीरबारा कहां पर है भाई? जींद में है। कहां भाई? जींद में। ध्यान रखना, चारों मैंने आपको इनके चारों के क्या बता दिए भाई? अभ्यारण्य बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर कहां है? शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर, देखो शीतला माता कहां है भाई? गुरुग्राम। कहां है भाई? गुरुग्राम। शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस शहर में? तो किस में भाई? गुरुग्राम में। तो शीतला माता का दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं? मसाणी माता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मसाणी माता भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, शीतला माता। ठीक है, गुरुग्राम में। इसका जो बोर्ड है ना, शीतला माता बोर्ड, उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई? इसका अध्यक्ष हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? हरियाणा का मुख्यमंत्री। शीतला माता कहां है भाई? मंदिर गुरुग्राम में है। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर यही है। फिर है रोहतक। रोहतक में देखो एक कौन सा है भाई? डिग्गल शिवालय मंदिर। डिग्गल शिवालय मंदिर जो है वो कहां पर है? रोहतक में है। अंबाला में, अंबाला में, अंबाला में एक है मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा, क्योंकि अंबाला से अगर पूछा जाएगा तो गुरुद्वारे का क्वेश्चन है कन्फर्म बनता ही बनता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, एक नोट करके यहां थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, सूरज कुंड, यहां फरीदाबाद मत कर देना। सूरज कुंड गुरुद्वारा अगर पूछ ले तो यहां फरीदाबाद मत कर देना। सूरज कुंड गुरुद्वारा कहां है भाई? अंबाला में। कहां है भाई? अंबाला में है। मंजी साहिब अंबाला में। और मांझी साहिब की अगर बात करें तो वो कहां पर है भाई? केथल में। यमुनानगर में 100 ब्राह्मणों का मंदिर। 100 ब्राह्मणों का मंदिर कहां है भाई? यमुनानगर में। कहां पर है भाई? यमुनानगर के अंदर है। ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? मतलब किस ईस्वी के दौरान हुआ था? तो महाभारत के युद्ध की अगर बात करते हैं तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था भाई? 900 ईस्वी पूर्व। कब हुआ भाई? 900 ईस्वी पूर्व। महाभारत का युद्ध हुआ कहां? कुरुक्षेत्र में। कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। कितने दिन चला? 18 दिन। आपसे पूछ ले महाभारत में अध्याय कितने हैं, तो कितने? 18 ही अध्याय है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपसे ये पूछ ले कि महाभारत का दूसरा नाम, दूसरा नाम महाभारत का किस नाम से जानते हैं हमें? जय संहिता। जय संहिता नहीं होगा तो क्या होगा? सहस्त्र संहिता। ये इसके क्या है? महाभारत के नाम। पूछ ले आप लोगों से महाभारत किसने लिखी, तो महर्षि वेद व्यास ने क्या किया था भाई? महाभारत को लिखा था। ये ध्यान रखना। महाभारत का युद्ध किस भूमि पर है? कुरुक्षेत्र की भूमि पर। कितने दिन है? 18 दिन। ये भी ध्यान रखना कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था उससे पहले लगभग कितने युद्ध हो चुके हैं? 20 युद्ध वहां पर ऑलरेडी पहले हो चुके थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र की युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो धृतराष्ट्र क्या था भाई? अंधा था। ये क्या था? अंधा था। ठीक है, और इसकी पत्नी कौन थी? गंधारी।
कौन थी भाई? गंधारी। वो भी क्या थी? अंधी थी। ये दोनों क्या थी? पति पत्नी अंधे थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब युद्ध हो रहा था तो उस समय देख नहीं सकते थे, तो इनको जो युद्ध का दर्शन के लिए किसको भाई? संजय को। क्या भाई? युद्ध का जो दर्शन है वो कौन सुना रहा था भाई इनको? संजय सुना रहा था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पूछ भी ले आप लोगों से, धृतराष्ट्र की जगह गंधारी भी पूछ सकते हैं। धृतराष्ट्र और गंधारी को युद्ध का जो वर्णन है वो किसने बताया भाई? संजय ने उसको चित्रण किया है उनके सामने, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जोगी गीत गाने के लिए वाद्य का प्रयोग करते हैं। तो जोगी गीत गाने के लिए सारंगी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? सारंगी का। और प्रमुख सारंगी वादक, प्रमुख सारंगी वादक मामन थे। कौन थे भाई? मामन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये किस घराने से थे? पानीपत घराने से। कहां से थे भाई? पानीपत घराने से थे। लेकिन इसका अगर पूछे कि स्थान, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहाँ है भाई? हिसार। जन्म स्थान कहाँ है इसका? हिसार जिले से। लेकिन घराना पूछ ले आप लोगों से तो आपको क्या करना है? पानीपत घराना करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? क्या भाई? मुस्तफाबाद का नया नाम, तो मुस्तफाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर। क्या है भाई? सरस्वती नगर, ठीक है। आपसे पूछ ले ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त किसका नाम है भाई? ये देखो हरियाणा का प्राचीन नाम है, ये क्या है भाई? हरियाणा का प्राचीन नाम कौन सा है? आर्यभट्ट। बताइए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में मालूम है भाई? अरे शून्य किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। शून्य किसकी देन है? आर्यभट्ट की देन है। और आर्यभट्ट नाम से भारत का पहला उपग्रह भी, क्या भाई? पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? हिमालय और समतल मैदान, समतल मैदानों के बीच योजक है, मतलब कड़ी है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा? मोरनी की पहाड़ियां आएगा। क्या आएगा? मोरनी की पहाड़ियां, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हिमालय का जो पर्वतपदीय क्षेत्र है वो कौन सा है भाई? मोरनी की पहाड़ियों को कह सकते हैं। जो लास्ट वाला जो हिमालय है वो कौन सा है? शिवालिक हिमालय। क्या है भाई? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का हिस्सा कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियां। जैसे ही मोरनी की पहाड़ियां खत्म होती है वहां से क्या हो जाते हैं? समतल मैदान शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मोरनी की पहाड़ियां ये किसका हिस्सा है भाई? शिवालिक की पहाड़ियों का। क्या भाई? शिवालिक की पहाड़ियां का हिस्सा है, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ियां क्या है भाई? हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र कहलाती हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र कहलाती हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है? उसकी ऊंचाई बिल्कुल कम होती चली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोरनी की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची स्थल कौन सा है? कर्रो है। और उसकी हाइट कितनी है? 1514 मीटर। अगर समुद्र तल से ऊंचाई पूछ ले इनकी, क्या भाई? समुद्र तल से ऊंचाई तो 300 से 400 मीटर। क्या भाई? 300 से 400 मीटर समुद्र तल से क्या है? ऊंचाई है। मोरनी की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार पूछ ले। क्या भाई? सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ है भाई इनका? पंचकुला। क्या है भाई? पंचकुला। फिर अंबाड़ा और यमुनानगर, यहां पर क्या है भाई? इन पहाड़ियों का विस्तार है। सर्वाधिक कहाँ है भाई? पंचकुला के अंदर है। और ये अरावली की पहाड़ियां, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की पहाड़ियों का सर्वाधिक कहाँ है भाई? सर्वाधिक विस्तार गुरुग्राम में। कहाँ है भाई? गुरुग्राम में, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी हम किसको कह सकते हैं? गुरुग्राम को कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी। कौन सी? डोसी की पहाड़ी। 652 मीटर है, ध्यान रखना भाई। कितनी है भाई? 652 मीटर। और ये भी ध्यान रखना है आपको, ये कहां पर है? कुलताजपुर। कहां है भाई? कुलताजपुर, ठीक है। अगर सर्वाधिक विस्तार मैंने बता दिया कहां पर है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है क्या भाई कि सबसे प्राचीन पहाड़ियां हरियाणा में कौन सी है? तो अरावली की पहाड़ियां क्या है भाई? सबसे
प्राचीन पहाड़ियां है। नवीनतम पहाड़ियां पूछे तो अपन कौन सी कर सकते हैं, मोरनी की पहाड़ियां, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे प्राचीन है और हिमालय क्या है, नवीन पर्वत श्रेणियों में आता है। ठीक है, नवीनतम पर्वत श्रेणी में, तो प्राचीन कौन सी हो जाएगी भाई, अरावली की पहाड़ियां हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अरावली की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई भी पूछ ले तो लगभग इनकी ऊंचाई क्या है, 300 मीटर। कितनी है भाई, 300 मीटर। ठीक है, और ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। आप लोगों से पूछ लेना कि अवशिष्ट पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है। अरावली ने देखे क्या पूछ सकता है वहां पर, अवशिष्ट पहाड़ियां। अरावली को क्या बोल सकते हैं, अरावली की पहाड़ियों को अवशिष्ट पहाड़ियां। ठीक है, ये भी इसको हमें बोल सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टिपड़ा पहाड़ियां, टिपड़ा वैसे कोई पहाड़ी नहीं है, लेकिन ये जो गांव है, जो कर्रो है, वहां पर क्या है, एक गांव है टिपड़ा, और वहां पर उन पहाड़ियों को टिपड़ा की पहाड़ियां कह सकते हैं। ये अपन थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या थी भाई, पहाड़ियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी 2008 स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने हेतु शिक्षित होना चाहिए 12वीं कक्षा। क्या है भाई, 12वीं कक्षा। इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपुर बांध को कौन सा बांध कहते हैं। देखो अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध को बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं गुरुत्वीय बांध। क्या भाई, गुरुत्वीय बांध। ठीक है, और ये अनंगपुर जो बांध है ना, ये कहाँ है भाई, फरीदाबाद में। कहाँ है भाई, फरीदाबाद। और ये अनंगपुर बांध जो है, क्या भाई, अनंगपुर बांध सबसे पुराना बांध, क्या है भाई, सबसे प्राचीन बांध है हरियाणा का। ठीक है, फिर ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, इसका निर्माण निर्माण किसने करवाया था, अनंगपाल ने। किसने, अनंगपाल ने। और ये किस वंश का था, तोमर वंश का। क्या भाई, तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना, भाखड़ा नांगल जो बांध है ना, वो भी कौन सा बांध है, ग्रेविटी, ग्रेविटी बांध है। ये भी क्या है कि भाखड़ा नांगल गुरुत्वीय बांध है। क्या है भाई, गुरुत्वीय बांध। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, ये भाखड़ा नांगल बांध को क्या कहा था भाई, पंडित जवाहरलाल ने चमकती हुई विराट वस्तु। क्या कहा था भाई, इसको चमकती हुई विराट वस्तु भी कहा था। ठीक है, तो ये अनंगपुर बांध का क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अरावली पहाड़ियों की प्रमुख उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अरावली पहाड़ियां किस में, गुरुग्राम में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, 44 से 212 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.34%। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ना, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.34%। अगर मैं इनमें अगर मैं बात करूं, इनकी हरियाणा कुल क्षेत्रफल, इसमें सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है भाई, वर्तमान में सिरसा। कौन सा है, सिरसा। सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद। सबसे छोटा कौन सा है भाई, फरीदाबाद, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिरसा वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल मुकुंद गुप्ता साहित्य के एक साहित्यिक है, हरियाणा के एक साहित्यिक है बाल मुकुंद गुप्ता। तो बाल मुकुंद गुप्ता क्या है भाई, उर्दू के हैं। क्या है भाई, उर्दू के। ठीक है, वैसे तो इनको हिंदी भाषा भी आती थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन उर्दू के क्या थे वो, मतलब कुछ ज्यादा जो कृतियां थी वो उर्दू के अंदर थी। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त की। ये भी ध्यान रखना, इनकी एक प्रमुख कृति कौन सी है भाई, इनकी एक प्रमुख कृति का नाम था भाई, वैसे तो बहुत सारी इनकी, जैसे तमाशा। ठीक है, इसके अलावा हिंदुस्तान। ठीक है, ये काफी सारी इनकी क्या थी भाई, कृतियां थी। अब बाल मुकुंद गुप्ता ये कहाँ के से भाई, किससे संबंध है इनका, रेवाड़ी। क्या भाई, रेवाड़ी से। और रेवाड़ी में कहां से, गुड़ियानी से इनका संबंध है। क्या भाई, रेवाड़ी में गुड़ियानी से इनका संबंध है, बाल मुकुंद गुप्ता का, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेवाला बैराज किस नदी पर है। तो ताजेवाला किसके ऊपर है भाई, यमुना नदी के ऊपर। किसके ऊपर है भाई, यमुना नदी के ऊपर है ताजेवाला बैराज। ठीक है, घग्गर नदी के ऊपर कौन सा है भाई,
घग्गर नदी के ऊपर बहुत बार इंपॉर्टेंट है कौशल्या बांध, कौन सा भाई, कौशल्या बांध कौन सी पर है, घग्गर नदी पर, ठीक है। हरियाणा की दो नदियों की बता रहा हूं, यमुना पर तो कौन सा है, ताजेवाला, और कौशल्या बांध है घग्गर नदी के ऊपर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, तो देखिए हिसार, क्या भाई, हिसार से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये ध्यान रखना पीएनबी बैंक के जनक भी कहे जाते हैं, क्या भाई, पीएनबी बैंक के जनक भी कहे जाते हैं। हिसार से क्या कर रहे थे, ये नेतृत्व कर रहे थे। ये भी ध्यान रखना कि साइमन कमीशन का विरोध भी क्या है भाई, लाला लाजपत राय ने किया था, क्या भाई, साइमन कमीशन का विरोध, और लाठीचार्ज में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी का निर्माण होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताया तो था भी, सिरसा, कौन सा है भाई, सिरसा। आखिरी क्वेश्चन देखो क्या है, देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं, तो किसमें है भाई, पंचकुला में, किसमें है भाई, पंचकुला में 2 सीटें, कितनी है भाई, 2 सीटें। तो ये आपके क्या थे भाई, महत्वपूर्ण क्या थे, हरियाणा के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की। तो कंटिन्यू अपन लगभग 25 के अप्रोक्स अपन डेली क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी है आप इन क्वेश्चनों में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप याद भी हो जाएंगे आप लोगों के, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन के साथ में जितने भी ऑप्शन होते हैं लगभग लगभग उनसे रिलेटेड चीजें मैं आपको कंटिन्यू करवा के चल रहा हूं। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको क्या करो भाई, थोड़ा सा गौर से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। धन्यवाद।